दिनांक 2 मई 2024 को बागबेड़ा थाना अंतर्गत एक फायरिंग की घटना प्रतिवेदित हुई थी और इसके पूर्व ओलीडी ओपी मानगो थाना अंतर्गत वहाँ पर अप्रैल महीने में एक फायरिंग की घटना कारित की गई थी। इन दोनों ही घटनाओं का पूरी तरीके से खुलासा किया गया है। अगर हम ओलीडी की घटना की बात करें तो उसी समय गिरफ्तार करके उसमें 6 अपराध कर्मियों को जेल भेजा गया था, लेकिन कुछ उसमें गिरफ्तारियां शेष थी, अनुसंधान उसमें चल रहा था। उस मामले में भी गिरफ्तारी की गई है और इसके अलावा जो बागबेड़ा जो भी हाल में जो कांड हुआ कुछ दिनों पूर्व, उस मामले में भी पूरी तरीके से इस घटना का खुलासा किया गया है और कुल मिलाकर के 7 अपराध कर्मियों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। जिन अपराध कर्मियों के अगर हम लोग नाम की बात करें तो इसमें डेविड टोप्पो, मोहम्मद चांद, ब्रजेश कुमार पांडे, नीरज कुमार दुबे, अभिमन्यु सिंह उर्फ सिंटू सिंह, इन 5 अपराध कर्मियों को जो है कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा सुनील रजक को भी यहाँ से जमशेदपुर से इनकी गिरफ्तारी की गई है। कुल मिलाकर के 6 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से जो भी इसमें हथियार प्रयुक्त किए गए थे वो सारे हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें एक रिपीटर जो है गन है और 4 पिस्टल है, एक देसी कट्टा है और कुल मिलाकर के 102 राउंड जो है वो आपको गोलियां बरामद हुई हैं। इसके अलावा इस घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी और जो स्कूटी प्रयुक्त हुई थी, जो कि सीसीटीवी में भी जिसका क्लियर कट जो है फोटोग्राफ्स वगैरह आए थे, वो भी इसमें बरामद हुआ है। इसके अलावा 7 मोबाइल फ़ोन भी इसमें बरामद हुआ है जो कि घटना के दौरान यूज़ हुआ था। इसमें अगर हम इन अपराध कर्मियों की बात करें तो ये सारे के सारे जो है पहले से भी आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हिस्ट्री शीटर हैं, जिसमें कि सिंटू सिंह की अगर हम बात करें तो उसके विरुद्ध पूर्व से जो है 4 मामले लंबित चले आ रहे हैं। डेविड टोप्पो के विरुद्ध 3 मामले हैं। मोहम्मद चांद जो है उसके विरुद्ध 2 मामले पहले से चल रहे हैं, जिन दोनों मामलों में वो फरार चल रहा था। एक साक्षी का मामला है और एक बर्मा माइंस का। इसके अलावा ब्रजेश पांडे जो हैं वो एक सजायाफ्ता जो है एक मर्डर केस में है, जो वर्तमान में अभी अपील बेल पे था। दूसरा एक सुनील रजक की अगर बात करें तो वो 2021 के एक मामले में मर्डर केस का वो भी एक्यूज़ रहा है। नीरज दुबे की बात करें तो इसके ऊपर भी 2 मामले पहले से रहे हैं। तो ये जो सभी के सभी अपराधी हैं, इनका जो है वो एक तरीके से गंभीर आपराधिक घटनाओं में पहले शामिल रहे हैं और हाल की ये 2 कह सकते हैं कि बड़ी घटनाओं को इन्होंने अंजाम देने की कोशिश की और पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें कि डीएसपी हेडक्वार्टर 1 और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर और थाना प्रभारी सभी शामिल थे और इनके द्वारा जो है तेज़ी से कार्रवाई की गई और इन सभी अपराध कर्मियों की ससमय गिरफ्तारी की गई और जो भी हथियार और वाहन इसमें प्रयुक्त हुए थे उन सब की बरामदगी की गई। एक ही गैंग के हैं लोग? ये सारे के सारे एक ही गैंग के। एक फायरिंग की घटना प्रतिवेदित हुई थी और इसके पूर्व ओलीडी ओपी मानगो थाना अंतर्गत वहाँ पर अप्रैल महीने में एक फायरिंग की घटना कारित की गई थी। इन दोनों ही घटनाओं का पूरी तरीके से खुलासा किया गया है। अगर हम ओलीडी की घटना की बात करें तो उसी समय गिरफ्तार करके उसमें 6 अपराध कर्मियों को जेल भेजा गया था, लेकिन कुछ उसमें गिरफ्तारियां शेष थी, अनुसंधान उसमें चल रहा था। उस मामले में भी गिरफ्तारी की गई है और इसके अलावा जो बागबेड़ा जो भी हाल में जो कांड हुआ कुछ दिनों पूर्व, उस मामले में भी पूरी तरीके से इस घटना का खुलासा किया गया है और कुल मिलाकर के 7 अपराध कर्मियों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। जिन अपराध कर्मियों के अगर हम लोग नाम की बात करें तो इसमें डेविड टोप्पो, मोहम्मद चांद, ब्रजेश कुमार पांडे, नीरज कुमार दुबे, अभिमन्यु सिंह उर्फ सिंटू सिंह, इन 5 अपराध कर्मियों को जो है कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा सुनील रजक को भी यहाँ से जमशेदपुर से इनकी गिरफ्तारी की गई है। कुल मिलाकर के 6 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से जो भी इसमें हथियार प्रयुक्त किए गए थे वो सारे हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें एक रिपीटर जो है गन है और 4 पिस्टल है, एक देसी कट्टा है और कुल मिलाकर के 102 राउंड जो है वो आपको गोलियां बरामद हुई हैं। इसके अलावा
इस घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी और जो स्कूटी प्रयुक्त हुई थी, जो कि सीसीटीवी में भी इसका क्लियर कट जो है फोटोग्राफ्स वगैरह आए थे, वो भी इसमें बरामद हुआ है। इसके अलावा 7 मोबाइल फ़ोन भी इसमें बरामद हुआ है, जो कि घटना के दौरान यूज़ हुआ था। इसमें अगर हम इन अपराध कर्मियों की बात करें तो ये सारे के सारे जो है पहले से भी आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हिस्ट्री शीटर हैं, जिसमें कि सिंटू सिंह की अगर हम बात करें तो उसके विरुद्ध पूर्व से जो है 4 मामले लंबित चले आ रहे हैं। डेविड टोप्पो के विरुद्ध 3 मामले हैं। मोहम्मद चांद जो है उसके विरुद्ध 2 मामले पहले से चल रहे हैं, जिन दोनों मामलों में वो फरार चल रहा था। एक साक्षी का मामला है और एक बर्मा माइंस का। इसके अलावा ब्रजेश पांडे जो हैं वो एक सजायाफ्ता जो है एक मर्डर केस में है, जो वर्तमान में अभी अपील बेल पे था। दूसरा एक सुनील रजक की अगर बात करें तो वो 2021 के एक मामले में मर्डर केस का वो भी एक्यूज रहा है। नीरज दुबे की बात करें तो इसके ऊपर भी 2 मामले पहले से रहे हैं। तो ये जो सभी के सभी अपराधी हैं, इनका जो है वो एक तरीके से गंभीर आपराधिक घटनाओं में पहले शामिल रहे हैं और हाल की ये 2 कह सकते हैं कि बड़ी घटनाओं को इन्होंने अंजाम देने की कोशिश की और पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें कि डीएसपी हेडक्वार्टर 1 और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर और थाना प्रभारी सभी शामिल थे और इनके द्वारा जो है तेज़ी से कार्रवाई की गई और इन सभी अपराध कर्मियों की ससमय गिरफ्तारी की गई और जो भी हथियार और वाहन इसमें प्रयुक्त हुए थे उन सब की बरामदगी की। एक ही गैंग के हैं लोग? ये सारे के सारे एक ही गैंग के। स्पॉट पे कौन-कौन थे ये बताएं? अलग से ले लीजिए। हमको कंफ्यूज कर दिया। एसपी जी वाला फोन करें तो एक साइड में बोले ठीक है। चार तो करा दी चल रहा है। कॉल बैक कर रहे कॉन्फ्रेंस में, कॉल बैक कर रहे कॉन्फ्रेंस में। बिहार से ये लोग हथियार लेकर के पहले से आए थे, ऐसा नहीं कि अभी तुरंत लेकर के आए हैं। पहले से भी कुछ लोगों के पास हथियार था, जिसमें 1-2 लोगों को हम लोगों ने पहले पूरा नहीं होगा,